प्यारे बच्चों, आज हम कविता दीवानों की हस्ती के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA तथा LLB की डिग्री हासिल की। इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई। जो हमारी कविता है दीवानों की हस्ती, तो ये जो कविता है ये स्वाधीनता से पहले की लिखी गई है। इसमें कवि ने राष्ट्र पर बलिदान देने वाले स्वाधीनता सेनानियों की मनोदशा का वर्णन किया है। सबसे पहले बच्चों मैं कविता का पहले 4 पंक्तियों का सस्वर वाचन करूंगी, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। आप ध्यान से सुनेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि भारत के सच्चे स्वाधीनता सेनानियों का वर्णन कर रहे हैं, जो देश पर बलिदान देने के लिए हमेशा से तैयार हैं। उनका मानना है कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल ना जाने कहाँ होंगे। वे एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे, क्योंकि बच्चों कभी तो ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़कर एक से दूसरी जेल में भेजती रहती थी, और कभी वे अपनी नीतियों को ब्रिटिश सरकार से छिपकर अंजाम देते थे। लेकिन जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। अर्थात हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ उल्लास की लहर दौड़ पड़ती है, अर्थात खुशनुमा वातावरण को बना देते थे। अगली पंक्तियों पर ध्यान देंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि स्वाधीनता जो सेनानी हैं वो किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। हमारे आने से हमारे जो बंधु बांधव हैं, यानी हमारे सगे संबंधी, उनके चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और जब अचानक ही जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है। सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो आप आए थे और अभी ही आपको जाना है। ऐसा इसलिए होता था बच्चों, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती थी। अब अगली पंक्तियों पर ध्यान देंगे। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों का अर्थ समझें बच्चों। स्वाधीनता की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई राह कोई रास्ता निश्चित नहीं है। वे तो अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वे निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते हैं और देश हित के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं।